अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। यासीन की मरासकुनिंग यानी रस्म व रिवाज के अगला किस्त के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली दफ़ा मैंने आपको बाहरी चुंग यानी चीना सुर्ख चीना फसल की, जो कि बाजरा की तरह की एक फसल होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं बाजरे से थोड़े बड़े, उसकी बुआई के बारे में जो रसूमात थे वो आपसे अर्ज़ किया था। अब मैं आगे बढ़ते हुए साहतगीर साहतगीर या ओरेनेचुम यानी जब गंदम की फसल तैयार होती तो हमारे बुजुर्ग किसी आलिम से, खासकर खलीफा से नेक साअत का तयन कराते और उस रोज सुबह फजर की नमाज के बाद वापस आकर खेत में जाकर बिस्मिल्लाह करते और थोड़ा सा फसल काट कर रख दिया जाता। तो उस वक़्त एक रस्म था इल यटे बिस्मिल्लाह, यानी खेत के जो परनाला है उसमें जिधर खेत के लिए पानी अंदर छोड़ा जाता है उसको हम इल कहते हैं। वहाँ मुर्गी का ज़बह करना यानी रस्म बिस्मिल्लाह करके वहाँ फिर एक मुर्गी या मुर्गा जो है घर का बुजुर्ग जाता तो उसके पीछे कोई बच्ची बच्चा कोई खातून मुर्गी या कोई मुर्गा लेकर वहाँ जाते तो वो उसको थोड़ा सा फसल काट कर उसकी गठरी बनाकर फिर उस मुर्गी को उधर क़िबला रू होकर ज़बह कर देता और दुआ करता, या अल्लाह की इस साल की फसल जो है पक गया, खैरियती के साथ, ज़िंदगी के साथ, सेहती के साथ हमारा रिज़्क बना और रिज़्क में बरकत दे। तो उस मुर्गी को घर में लाया जाता और उसको साफ करके पका कर बिरादरी के नज़दीकी, अगर सपोजिट के मेरे घर में हुआ, मेरा वालिद साहब जिंदा था तो उस वक्त अपने चाचू में से एक दो को बुलाते थे तो मिलकर वो ताम खाते थे। इसको साहतबीर भी कहते थे, हाथ करना यानी उरनेचुम भी कहा जाता था और इलियटा बिस्मिल्लाह यानी परनाला या जो जिसको खाला कहते हैं वहाँ खून निकालना या कुर्बानी देना या ज़बह करना भी कहा जाता था। तो फिर जो है उसके बाद फसल की कटाई शुरू हो जाती थी। जब फसल काटते थे पहले एक खेत काट कर उसको खलियान होती थी, पक्के पक्के खलियान होते थे, वहाँ लाकर जमा किया जाता था और उसका एक खास किस्म से स्टॉक बनाया जाता था। तो कुछ जो है उस वक्त मशीनें नहीं होती थी, जानवरों के जरिए थ्रेशिंग किया जाता था। तो फसल में से थोड़ा सा थ्रेशिंग करके जल्दी से नया गंदम जो है साफ करके उसमें से पीस कर उसको रस्म बिस्मिल्लाह को गुरु उहिल्त की यानी गंदम को चखना या गंदम को खाना या बिस्मिल्लाह करना आप कह सकते हैं, होंठ के साथ लगाना। उसका अगर तर्जुमा हम करें गुरु उहिल्त की यानी गंदम को होंठ पे लगाना यानी रस्म बिस्मिल्लाह। तो उस वक़्त भी जब नया फसल से थ्रेशिंग करके गंदम पीस कर घर लाया जाता तो कोई बुजुर्ग बिस्मिल्लाह करके उसमें से जो है पहले खाता, फिर मुर्गे या मुर्गियाँ काफ़ी सारे ज़बह करके अपने बिरादरी के महल्ले के सारे अफराद को बुलाकर
मिल बैठ के खाया पिया जाता। इस रस्म को कहा जाता था कि गुर उहिल्स की एचो। मुझे याद पड़ता है हमारे अपने घर में भी फैमिली जो थी, कंबाइंड फैमिली थी, हम तकरीबन 30-40 नफरी थे। तो गाँवों के भी 7-8-9-10 चाचे माचे आते थे। तो कम से कम 7-8 मुर्गे या मुर्गियाँ मिलाकर ज़बह किया जाता था। फिर उनको साफ करके उनको पकाया जाता था। चिकन जिसको आप कौरमा कहते हैं, हम शोरबा कहते हैं। बनाने के बाद फिर नया गंदम से जो है खिस्सा रोटियां बनाई जाती थी। उनको बुलाते थे और मिल बैठ कर खाते थे, दुआ देकर खैर बरकत के साथ अपने घरों में चले जाते थे। उसके बाद एक छोटा सा रस्म होता था जो बिशश गली, यानी दरंती चला गया। जब फसल मसल घास मास है सारा काट कर, यानी सबसे आखिर में तकरीबन जो है मकई की जो है फसल उसकी कटाई की जाती थी। उसको भी काटने के बाद घास मास भी कहीं कोने खुदरे में भी कोई चीज़ ऐसी जो काटने के लिए दरंती से काटने वाली कोई चीज़ न रह जाए, तो उस वक़्त दरंती को रुखसत करने का एक रस्म होता था। यानी बुशास्की में उस दरंती को बिशश कहते हैं, गली का मतलब चला गया। तो अगर उर्दू में हम तर्जुमा करें तो कहें कि दरंती चला गया, यानी दरंती का काम इस साल ख़त्म हो गया। उस वक़्त भी कोई ताम वाम पकाकर अपने महल्ले वालों को, बुजुर्गों को बुलाकर सब के सब मिलकर खाते थे। इसको बिशश कली कहा जाता था। उसके बाद ये फसल का आखिरी जो है तकरीबन रस्म व रिवाज था। जानवरों के साथ थ्रेशिंग की जाती थी, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता था। जब ये फसल की थ्रेशिंग भी ख़त्म करके मकई को भी कूट के, यानी मकई के फसल को भी दानों को साफ करके घर में लाया जाता था, तो उसके बाद दस्त गली यानी खलियान चला गया। दस्त गली ये रस्म था। उस वक़्त भी गाँव वालों को बुलाकर और एक ख़ास जो है ताम पकाकर, चाहे मुर्गियों का हो, चाहे कुटी हो, चाहे मुँह हो, कोई भी हो चीज़, एक ख़ास वो पकाने के बाद गाँव वालों के साथ मिलकर खाया जाता था। दुआ खैर के साथ ये लोग चले जाते थे। तो ये थे फसल के रसूमात के बारे में चंद बातें जो मैंने आपके गोश गुजार की। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल पे अपलोड करता हूँ, उसको आप लाइक करें, आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जावेद अहमद, खुयेत सुल्तानाबाद, यासीन गज़र, गिलगित बल्तिस्तान, मुकीम गजाली रोड, सादिकाबाद, रावलपिंडी, पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान पाइंदाबाद, यासीन के रस्म व रिवाज जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।